विचार किया कि कलयुग बड़ा मलिन है। मलिन आचरण, मलिन चिंतन, मलिन खान पान, कैसे जीवों को भगवत प्राप्ति होगी। तो सबने वेदव्यास भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन से प्रश्न करने का विचार किया और सब एकत्रित होकर वहां पहुंचे। तो उस समय वो गंगा स्नान कर रहे थे भगवान वेदव्यास जी, और कह रहे थे कलि साधु ही, कलि साधु ही, कलि साधु ही। हे कलयुग तुम साधु हो, तुम्हारी जय हो। कलयुग की जय हो, कलयुग की जय हो। तो सब ऋषियों ने विचार किया कि हम लोग तो इसी बात के लिए आए थे कि कलयुग बड़ा मलिन है और ये जय बोल रहे हैं। तब उन्होंने प्रश्न किया आप कलयुग की जय क्यों बोल रहे हो। तो बताया कि जो 10 वर्ष साधना सतयुग में की जाती है उसका फल 3 वर्ष की साधना त्रेता में पूर्ण हो जाती है। और जो 3 वर्ष की साधना त्रेता में होती है वो 1 वर्ष द्वापर में हो जाती है। जो 1 वर्ष द्वापर में होती है वो 24 घंटे कलयुग में हो जाती है। इसलिए कलयुग की जय हो। जो 10 वर्ष की साधना वो 24 घंटे में पूरी हो जाएगी। अगर 24 घंटे नाम जप करो तो 10 वर्ष की साधना सतयुग की और 24 घंटे की साधना कलयुग की। इसलिए कलयुग में सबसे श्रेष्ठतम साधन क्या है, ये तो निश्चित हो गया कि 24 घंटे साधना करने पर जो 10 वर्ष साधना करने से सतयुग में फल मिलता है वो मिलता है। अब साधना का निश्चय किया जाए कि सर्वश्रेष्ठ साधना क्या है। तो कहा भजस्व कमले नित्यम नाम सर्वेषु पूजितम रामेति मधुरम साक्षान् मया संकीर्त्यते हृदि सर्वेषां साधनानां वै श्रीनामोच्चारणं परम वदन्ति वेद मर्मज्ञा निमग्ना ज्ञान सागरे। सरल से सरल और उत्तम फल देने वाला कलयुग में ही नहीं चहुं युग चहुं श्रुति नाम उपाओ। कल विशेष नहीं अनुपाओ। चहुं युग चहुं श्रुति नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं अनुभाव। कह रहे हैं कि आपके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने में समर्थ है नाम, चाहे वो लौकिक हो या पारलौकिक। यदि लौकिक पद प्रतिष्ठा रुपया पैसा वस्तु सामग्री की भी चाह करोगे वो भी पूर्ण हो जाएगा और भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। तो फिर ये तीर्थ अवगाहन, व्रत, हवन, तपस्या, यज्ञ, दान, ध्यान, ज्ञान, समाधि, योग, विराग, जप, पूजा पाठ, यंत्र मंत्र तंत्र, ये अन्य अन्य कर्मों की कोई आवश्यकता नहीं करने की। सर्वेषां साधनानां वै श्री नामोच्चारणम परम। राधा राधा राधा। इतने बड़े बड़े अन्य साधनों की करने की आवश्यकता नहीं है। किम तीर्थम किम व्रतै होमई किम तपोभि किमिध्वरै
दानैर ध्यानैश्च किम ज्ञानैर विज्ञानैः किम समाधिभिः किम योगैः किम विरागैश्च जपैरन्यैः किमर्चनैः यंत्रैर मंत्रैः तथा तंत्रैः किमन्युग्रुम कर्म भी स्मरणात् कीर्तनात् चैव श्रवणात् लेखनादपि दर्शनात् धरणात् देव भगवन नाम खिलेष्टदम। नाम का दर्शन, नाम का पूजन, नाम की सेवा और नाम का जप, इसके आगे तीर्थ, व्रत, होम, तपस्या, ध्यान, दान, ज्ञान, विज्ञान, समाधि, योग, विराग, जप, यंत्र, मंत्र, तंत्र, सब एक तरफ और प्रभु का नाम एक तरफ। अब ये प्रश्न बनता है कि जब नाम ही लौकिक पारलौकिक स्वार्थ और परमार्थ का दान करने वाला है,